दिल्ली में भी आंदोलन करेंगे, महाराष्ट्र में भी करेंगे और पटना में भी करेंगे। पटना के इस बार जब सत्र चलेगा, उस सत्र में हमारे कम से कम 10-12 विधायक इस लड़ाई को लड़ने के लिए वहाँ पे खड़े होंगे, चलते सत्र को रोक देंगे। हमारी शक्ति कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर हम तब हो जाते हैं जब बट जाते हैं, तो रोक तो कोई नहीं पाएगा। समय की बात है, कोई नहीं रोक पाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। माँ बोधि टेम्पल तो हम लेके रहेंगे। ऐसा भी कोई बात बनती है कि जेल जाना पड़े, तो लंबे समय तक भी जेल में रहना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि स्वाभिमान से बढ़ के कुछ नहीं है। या तो कह दो हम बौद्ध नहीं है, और बौद्ध है तो फिर स्वाभिमान के लिए लड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है कि लामा जी ने विस्तार से पूरा मैटर समझा दिया। अब इस पर सबको ही बुला के बुलवाना, मुझे लगता है जिसके पास जो विचार हो कि इस मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए, केवल उनको ही बुलाएं। और मेरा अपना इसमें ये विचार है कि माँ बोधि टेम्पल बौद्धों का है। बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी का एक्ट एकदम अवैध है, गलत है, बौद्धों के खिलाफ है। मंदिर हमारा, राज तुम्हारा, ये तो कभी नहीं चलना चाहिए। मुझे आज भी याद है जब बनते सोनी ससे जी के नेतृत्व में लंबा आंदोलन दिल्ली में चला, हम लगातार समता संगठन के माध्यम से उसमें शामिल हुए और कुछ चीजें सुधरी, लेकिन समाधान नहीं निकला। और सरकारें वैसे भी आसानी से मानती नहीं है। सरकारों को मनाने के लिए सामाजिक शक्ति की जरूरत है, तो बौद्ध होना काफी है। ये हीनयान है, महायान है, तंत्रयान है, थेरयान है, क्या ये इस चक्कर में क्यों पड़े हैं? इतना तो मान लो आप बौद्ध हो, बौद्ध हो तो बाकी चीज़ खत्म, बाकी चीज़ की चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। और हमें ना कोई नए संगठन बनाने की जरूरत है, ना कोई पद की जरूरत है। आप लेके चल रहे हैं, जब ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम है तो सारे लोग जुड़ जाते हैं उसमें, अलग से बनाने की जरूरत क्या है? मुद्दा महत्वपूर्ण है, मुद्दा हल होना चाहिए, लड़ाई मुद्दे के समाधान की होनी चाहिए। टेम्पल हमारा है, बौद्धों का, बौद्धों को मिलना चाहिए उसकी मैनेजमेंट कमेटी में, कोई और क्यों हो। जब दुनिया के किसी भी धार्मिक स्थल पर उसकी मैनेजमेंट कमेटी में उस धर्म से अलग किसी आदमी को शामिल करने का मौका नहीं मिलता, तो यहाँ क्यों? ठीक है, पहले उन्होंने कब्जा कर लिया, उन्होंने तो हमारे सारी चीज़ों पर कब्जा किया हुआ है। जितने पुराने मंदिर हैं देश के अंदर, अगर सही महीने में जांच हो जाए तो सारे बौद्ध स्थल हुआ करते थे, बौद्ध मंदिर हुआ करते थे, सब जगह कब्जा किया उन्होंने। मैं तो ये कहता हूँ सारे कब्जे छुड़वाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन पहले बुद्धिस्ट जो टेम्पल है हमारा माँ बोधि टेम्पल, पहले उसकी मुक्ति की लड़ाई को तेज करते हैं। जो आप तारीख बता दीजिए, 16 इस महीने की कह रहे हो या अगले महीने की कह रहे हो? जो कमीशन से मिलना है इसी महीने, यानी परसों का टाइम भी बता देना, परसों को कहाँ मिलना है, कितने बजे इकट्ठे होकर चलना है। चलेंगे और अल्पसंख्यक आयोग को इस बात के लिए बाध्य करेंगे कि ये आयोग इसी काम के लिए बना है और हमारी लड़ाई जायज़ है, आप हमारे साथ मिलकर इसका समाधान कराइए। दूसरी, दिल्ली में भी आंदोलन करेंगे, महाराष्ट्र में भी करेंगे और पटना में भी करेंगे। पहले पता नहीं था, सतीश जी वहाँ हमारे विधायक हैं, उनका भी सहयोग लेंगे और भी बहुत सारे साथी हैं वहाँ, उनका भी सहयोग लेंगे। पटना के इस बार जब सत्र चलेगा, उस सत्र में हमारे कम से कम 10-12 विधायक इस लड़ाई को लड़ने के लिए वहाँ पे खड़े होंगे, चलते सत्र को रोक देंगे। हमारी शक्ति कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर हम तब हो जाते हैं जब बट जाते हैं। तो कोई लंबी चौड़ी चर्चा करने की बजाय सबका हर आदमी आके बोले, मुझे लगता है हर आदमी को बोलने की बजाय सीधा तय कीजिए क्या क्या करना है, कैसे करना है, उसमें सजेशन दे लो कि काम को आगे कैसे बढ़ाना है। और इस इतिहास पे और ज़्यादा चर्चा ना हो, बनते जी ने पहले बता दिया काफ़ी, उसके बाद आकाश लामा जी ने बता दिया, तो हम मेरे ख्याल से हम सबको पता तो चल ही गया। जो पुराने साथी हैं उनको पहले से पता है, जो नए साथी हैं उनको आज पता लग गया। तो इस मुद्दे पे बहुत ज़्यादा विस्तार से और इसके इतिहास के बारे में बताने की बजाय इसको मुक्ति का आंदोलन कैसे तेज किया जाए, सरकारों को कैसे दबाव में लाया जाए। और ये वैसे भी केंद्रीय एक्ट नहीं है, ये तो बिहार का एक्ट है। बिहार का एक्ट तो बिहार की सरकार के द्वारा बदला जा सकता है। ये अनफॉर्चुनेट है कि बुद्ध का धम्म बिहार से निकला, पूरे दुनिया को उन्होंने शांति मानवता का संदेश दिया, पूरे दुनिया में फैल गया और बिहार में ही खत्म हो गया। आज उससे ज़्यादा तो यूपी के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, दिल्ली के अंदर है। लेकिन मुझे खुशी है हमारे लंबे प्रयास के बाद पिछले कुछ वर्षों में बिहार के अंदर भी बुद्धिज्म फिर से उभर के आ रहा है।
रोक तो कोई नहीं पाएगा, समय की बात है, कोई नहीं रोक पाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। माँ बोधि टेम्पल तो हम लेके रहेंगे, और इसे लेने के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े और जो भी आंदोलन करना पड़े हम करेंगे। कोई भी कुर्सी इतनी बड़ी नहीं हो सकती। ये हमारे मैं समझता हूँ स्वाभिमान की लड़ाई है। ये बौद्धों के लिए तो स्वाभिमान की लड़ाई है। इसको मिलके मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ इस बात को कहते हुए कि मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी बौद्ध जी आए हुए, बीपी निगम जी, वो खुद आश्वासन देंगे और मैं खुद इस आंदोलन को जिस तरीके से चलाना हो, तन मन धन से, हर प्रकार से, और अगर इसमें ऐसा भी कोई बात बनती है कि जेल जाना पड़े तो लंबे समय तक भी जेल में रहना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि स्वाभिमान से बढ़ के कुछ नहीं है। या तो कह दो हम बौद्ध नहीं है, और बौद्ध है तो फिर स्वाभिमान के लिए लड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।